है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस। बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं हम लोग सुन सुन के कि ऑटो इम्यून डिजीज बहुत ज्यादा ही आजकल प्रिवेल कर रहा है ये टर्म। तो इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, अच्छे से वो वर्क करे, जिससे हमारी शरीर जो है वो कई तरह की बीमारियों से बचा रहे। लेकिन ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी कि जितना उसे काम करना चाहिए उससे ज्यादा काम करती है, वो भी गलत दिशा में। तब ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो जब इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो अब वो क्या करेगा कि वो अपनी बॉडी के जो खुद के टिश्यूज हैं, जो खुद के ऊतक हैं, उन पर अटैक करके उनको नष्ट करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और वो एंटीबॉडीज बॉडी में किसी भी तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस का जब अटैक होता है, तो उससे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज हमारी तैयार रहती हैं, ये काम करती हैं, हमारे शरीर को उनसे बचाती हैं। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हुए, जैसे वायरस हम कह सकते हैं, देन कुछ कैंसर सेल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, इन सब से लड़ने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करती है वो काम करती है। बट अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है किसी व्यक्ति को, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज है यानी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंड करने वाली सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो कंफ्यूज रहेंगी कि कौन किस पर अटैक करना है। मतलब वो खुद के टिश्यूज को और जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने में असमर्थ रहती है। और यही रीजन है कि वो अपनी ही बॉडी के टिश्यूज पर अटैक करके अब जिन सेल्स को लड़ना है बाहरी आक्रमणकारियों से, वो अपने ही सेल्स को हार्म पहुंचा रही है, वो अपने ही टिश्यूज को हार्म पहुंचा रही है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो अटैकिंग जो इन्वेडर्स वो सब्सटेंसेस हैं, जो बाहरी तत्व हैं जो कि हार्म पहुंचा रहे हैं, उनसे सेल्स ना लड़के वो अपनी ही सेल्स को लड़कर उसे कमजोर बनाएगी। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और इन्हीं इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से कुछ बीमारियां हैं जो कि उत्पन्न होती हैं, जिनमें हम कुछ की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें सबसे पहला है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे हम आरए भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हुआ क्या कि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, और ये जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर ने प्रोड्यूस करी वो जो है जॉइंट्स के लाइनिंग पर अटैच रहती है। अब जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, तो जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, वो जो जॉइंट्स हैं उन पर अटैक किया, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस जॉइंट्स पर इन्फ्लेमेशन होने लगा, सूजन होने लगी, दर्द होने लगी। अब इसको यदि हम ट्रीट नहीं कराते हैं बहुत लंबे टाइम तक, अगर यही प्रक्रिया चल रही होती है, क्योंकि अब क्या है कि हमारे शरीर में ही जो